कहानी 1। खोए हुए खतों का बगीचा। पुराने शहर के बीचों बीच एक बगीचा था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। पहले वहां लोग पिकनिक मनाने आते थे, खुशियां मनाते थे, लेकिन अब यह बगीचा जैसे किसी ने भुला दिया था। बगीचे की घास बड़ी हो चुकी थी, बेलें हर जगह फैली हुई थीं और फूल जंगली हो गए थे। इसी बगीचे का रास्ता कुछ लोगों को ही मालूम था। उनमें से एक थी इलारा। एक शाम जब ठंडी हवाएं चल रही थीं, वह बगीचे तक पहुंच गई जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच लाई हो। इलारा एक लेखिका थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी कलम रुक गई थी। पहले शब्द उसके मन में दौड़ते थे, कहानियां जैसे बिना रुके उसके हाथ से निकलती थीं। लेकिन अब उसकी पुस्तकें अधूरी पड़ी थीं, हर पन्ना अधूरे सपनों का प्रतीक बन चुका था। उस शाम को वह बस यूं ही शहर में भटक रही थी, जैसे किसी प्रेरणा की तलाश में थी। और तब उसे यह बगीचा मिला। बगीचे के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की पेटी रखी हुई थी। पेटी पुरानी थी, जैसे वर्षों से वहीं पड़ी हो। जिज्ञासा में भरकर इलारा ने उसे खोला। पेटी में पुराने खत भरे हुए थे, पीले कागज जिन पर समय की धूल बैठ चुकी थी और स्याही कुछ धुंधली हो गई थी। उसने एक खत उठाया और पढ़ने लगी। मेरे प्रिय, ये खत मैं चांद की रोशनी में लिख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये तुम्हारे पास पहुंच जाए। हर पल मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारे हंसने का रंग और तुम्हारा स्पर्श, जिसे मैं रातों को महसूस करता हूँ। दुनिया तुम्हारे बिना सूनी लगती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन हम फिर से मिलेंगे। खत पर न तो नाम था और न ही कोई पता। इलारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक और खत उठाकर पढ़ने लगी। मेरे प्यार, युद्ध ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है, और भले ही दिन लंबे और डरावने होते हैं, तुम्हारा ख्याल मुझे हिम्मत देता है। मैं सपने देखता हूँ उस दिन का, जब मैं तुम्हारी बाहों में वापस आऊंगा। तब हम सितारों के नीचे नाचेंगे और दुनिया को भूल जाएंगे। तब तक मुझे अपने दिल में संभाल कर रखना, जैसे मैं तुम्हें अपने दिल में रखता हूँ। हर खत में एक गहरी मोहब्बत थी, जो समय और दूरी से परे थी। इलारा घंटों तक उन खतों को पढ़ती रही। उनके शब्दों ने जैसे उसके भीतर की सोई हुई रचनात्मकता को जगा दिया। उसके अंदर कुछ बदल गया। वह अपने घर लौटी और फिर से लिखने लगी। उसकी कहानियों में वही भावनाएं आने लगीं जो उन खतों में थीं। मोहब्बत, दर्द और आशा। कई महीनों तक इलारा उन खतों को पढ़ती रही और धीरे धीरे उनके पीछे छिपी प्रेम कहानी को समझने लगी। वह दोनों प्रेमियों की कहानी लिखने लगी। एक साल के भीतर उसकी पुस्तक प्रकाशित हो गई और सभी जगह प्रसिद्ध हो गई। लेकिन उस कहानी से सबसे ज्यादा प्रभावित वह खुद हुई। उसने महसूस किया कि जिन दो प्रेमियों की कहानी उसने लिखी थी, वे अब उसके दिल में हमेशा के लिए बस गए थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, इलारा फिर से उस बगीचे में गई। उसने अपना एक नया खत लिखा और उसे उसी पेटी में रख दिया। खत में लिखा था, प्रिय प्रेमियों, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, धन्यवाद। आपसे मैंने सीखा कि सच्चा प्यार कभी समाप्त नहीं होता। आपने मुझे अपनी कहानी पूरी करने की ताकत दी। आपकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी।